हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्चुअल ज्ञान। आज का टॉपिक है टैक्स प्लानिंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टैक्स बचाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो टैक्स बचाने का सबसे लीगल और सही तरीका है टैक्स प्लानिंग। तो आइए जानते हैं एक कंप्लीट रोड मैप टैक्स प्लानिंग कैसे करनी होती है। तो टैक्स प्लानिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए हमें नॉलेज किस चीज़ का? टैक्स सेविंग स्कीम्स का, जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की है। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी वैरायटीज़ के ऑप्शंस दिए हुए हैं, वैरायटीज़ है उसमें टैक्स बचाने के लिए। तो उन सभी ऑप्शंस को एक समराइज वे में हम समझते हैं कि कैसे हम हमारा टैक्स बचा सकते हैं स्कीम्स को यूज़ करते हुए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स सेविंग स्कीम्स, पहला नाम है एग्जम्पशन। एग्जम्स का मतलब हो गया टैक्स फ्री इनकम, जो इनकम को ही टैक्स फ्री कर दिया गया है। डिडक्शंस का मतलब इनकम में कटौती, आपकी इनकम कैलकुलेट होगी, उसमें से कुछ पोर्शन डिडक्ट हो जाएगा। रिबेट, टैक्स में कटौती, इनकम में नहीं, टैक्स में कटौती, पूरा टैक्स कैलकुलेट करेंगे और आपका उसमें से कुछ डिडक्शन मिलेगा। और जैसे कि एग्जांपल लिया, इफ़ लो इनकम, अगर इनकम कम हो तो आपको डिडक्शन मिल सकती है। रिलीफ, ये भी एक टैक्स में कटौती है। ये कब मिलता है? अगर हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्स का भार आ रहा है कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से, तो हम रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। तो 4 तरीके हैं टैक्स बचाने के एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो सबसे पहले एग्जम्पशंस को समझते हैं। एग्जम्पशंस को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स में 5 प्रकार की इनकम होती है। पहली सैलरी, दूसरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जैसे कि रेंटल इनकम, तीसरी बिजनेस एंड प्रोफेशन, आप और हम सब जानते हैं, चौथा है कैपिटल गेन, आपने कोई अपनी संपत्ति बेची हो, पांचवा अदर इनकम, बचा कुचा कुछ भी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, एवरीथिंग। तो यहाँ पे सैलरी वालों के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं उसके। हाउस रेंट अलाउंस, सैलरीड एम्प्लॉय को एक अलाउंस मिलता है, एक मंथली अमाउंट मिलती है, उसमें से कुछ अमाउंट टैक्स फ्री हो सकती है, तो वो एग्जाम्पशंस हमें कैलकुलेट करनी होती है। लीव ट्रेवल अलाउंस, सेम वे उसमें भी कुछ एग्जाम्पशन है। प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ के नाम से एक प्रोविडेंट फंड खुलता है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, उसमें कुछ पैसा सैलरी में से डिडक्ट होकर जमा होता है, तो वो उसका भी हमें कुछ बेनिफिट मिलता है। और साथ ही साथ एम्प्लॉयर जो हमें देता है वो यहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाता है कुछ हद तक। अदर अलाउंसेज एंड फैसिलिटीज़, कुछ और भी अलाउंसेज और फैसिलिटीज़ होती हैं जो एग्जम्प्ट है, टैक्स फ्री है। हाउस प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी में एक रूल है जो इस बार कुछ उसमें बदलाव हुआ था कि 2 घर किसी भी व्यक्ति के, आप उसे खुद का ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। उससे क्या होगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी टैक्स फ्री होती है, उसकी कोई इनकम नहीं होगी, उससे आपको कोई इनकम जनरेशन नहीं दिखाना है। दूसरा है एग्रीकल्चर हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, जैसे कि फार्म हाउस से होने वाली इनकम कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो फार्म हाउस की इनकम कहलाती है। वो इनकम आपके लिए एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और टैक्स फ्री हो सकती है। बिजनेस एंड प्रोफेशन, बहुत सारे बिजनेस गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ स्कीम्स दी है, कुछ प्रमोशनल हॉलीडेज़ दिए हैं। हॉलीडेज़ का मतलब कुछ पीरियड तक आपका कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगा, जैसे कि स्टार्टअप के लिए उन्होंने बहुत सारे हॉलीडेज़ डिक्लेयर किए हुए थे। कैपिटल गेन पे आते हैं। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज़, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं या आपको आइडिया होगा कि 1 साल से ऊपर अगर हमने किसी भी शेयर्स को होल्ड करके सेल किया है तो उस पर होने वाला पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री होगा। तो हमें ये सब रूल्स कुछ नॉलेज हो तो हम टैक्स बचा सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड अगर ग्रामीण एरिया में है, रूरल एरिया में है, तो हम उसको अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो वो कैपिटल गेन नहीं कहलाएगा, तो उसका गेन हमें टैक्सेबल नहीं होगा, हम बचा सकते हैं। डिविडेंड इनकम अप टू 10 लाख रुपीज़, तो डिविडेंड जो कंपनीज़ के शेयर्स होंगे उनके ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा वो 10 लाख तक टैक्स फ्री है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, जैसा कि हमने सैलरी में देखा था प्रोविडेंट फंड वाला, यहाँ पे उसी फंड के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो कुछ हद तक वो टैक्स फ्री है। और ये थे एग्जाम्पशंस के। और गिफ्ट का एक मैंने और ऐड किया, इसमें गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स, हम रिलेटिव्स से कोई आपस में गिफ्ट लेन देन करते हैं तो उस पर कोई लिमिट नहीं है। गिफ्ट देने वाले को उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करना होता है, अगर उसने टैक्स पे किया है तो गिफ्ट लेने वाले को उस इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिडक्शंस। डिडक्शन हेड ऑफ इनकम, सेम वे 5 हेड हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। इन 5 हेड में से इंडिविजुअल इनकम तो एग्जम्प्ट हमने देखा, अब हमें उस इनकम को कैलकुलेट करके उसमें से कुछ और इनकम में डिडक्शंस देना है। जैसे कि सैलरी में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपीज़ की, जो गवर्नमेंट ने स्ट्रेट अवे दे दी हुई है। प्रोफेशनल टैक्स अगर किसी एम्प्लॉय का कटा है तो वो यहाँ पे अपनी सैलरी में से इनकम को माइनस कर सकता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल है, उसको ये अलाउंस का डिडक्शन लास्ट में मिल जाता है पूरी सैलरी की इनकम कैलकुलेट होने के बाद। हाउस प्रॉपर्टी इनकम में भी 2 डिडक्शंस दी हुई है।
हाउस प्रॉपर्टी में जो हमने इनकम कैलकुलेट की उस इनकम का स्ट्रेट 30%, NAV मतलब नेट एनुअल वैल्यू, किसी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को एनुअल वैल्यू बोलते हैं। नेट एनुअल वैल्यू में से 30% हमें एक्सपेंस बोल के माइनस करना होता है। दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन होम लोन, घर के ऊपर जो लोन लिया है हमने उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो हम यहाँ हाउस प्रॉपर्टी में माइनस कर सकते हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन, डिडक्शन ऑफ बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो भी बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे उनका बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको एक्सपेंस को माइनस कर सकते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में डिडक्शंस मिलती है कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करने पे, जैसे इसमें लिखा है डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल गेन इन स्पेसिफाइड एसेट्स। स्पेसिफाइड एसेट्स रूल्स के हिसाब से है आपने क्या बेचा और आप क्या खरीद सकते हो। सपोज करो आपने घर बेचा और वापस से घर खरीद लिया तो आपको कैपिटल गेन माफ हो सकता है। डिडक्शन फॉर डिपॉजिट ऑफ कैपिटल गेन स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट, एक और स्कीम है इसी के अंदर। अगर आप कोई असेट्स खरीद नहीं पा रहे हो, तुरंत डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, जैसे आप घर तुरंत नहीं खरीद सकते हो, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप वही पैसा बैंक में जमा करवा दो, एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट खुलवा के, और बाद में उसी पैसे को 2 या 3 साल के अंदर जो टाइम लिमिट दी हुई है उसमें आप अपना प्रॉपर्टी परचेज कर लो, तो आप अपनी इनकम के ऊपर टैक्स बचा सकते हो। अदर इनकम, डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अदर इनकम। अगर कोई और इनकम है, जैसे कि मान लो डिविडेंड है, तो डिविडेंड से रिलेटेड अगर आपका कोई खर्च हुआ है, शेयर्स के ऊपर कोई और एक्सपेंसेस हुए हैं, आपने सपोज करो कि कोई मीन्स के इंटरेस्ट की इनकम कमानी थी, तो इंटरेस्ट इनकम के लिए आपको कहीं इंटरेस्ट देना भी पड़ा, तो आपको उससे रिलेटेड एक्सपेंस उसमें से माइनस कर सकते हैं। तो ये थे डिडक्शंस जो इनकम हेड में से मिलते थे। एग्जम्पशंस था टैक्स फ्री इनकम, डिडक्शन है इनकम में से कुछ माइनस करना। और अदर इनकम का एक और पॉइंट इसमें है डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन रिसिव्ड, तो फैमिली पेंशन का भी डिडक्शन हमें मिल सकता है अदर इनकम में। अब देखिए पांचों हेड, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर इनकम, इन सबको ऐड करते हैं, और हमने जो इनको ऐड किया है ये सब सारी डिडक्शंस माइनस करके ऐड किया है। सैलरी में से सैलरी की डिडक्शंस माइनस कर दी, हाउस प्रॉपर्टी में से हाउस प्रॉपर्टी की, सेम वे हर हेड की अपनी अपनी डिडक्शंस हमने माइनस करके इनको ऐड कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से हमें डिडक्शंस मिलती है। डिडक्शंस 2 प्रकार की, एक हेड में से मिलती है और एक डिडक्शन दूसरी जो ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलती है। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से 2 प्रकार की डिडक्शन है, एक है पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस और एक है इनकम बेस्ड डिडक्शंस। तो यहाँ पे पेमेंट बेस्ड के अंदर पहला लिखा है सेक्शन 80C। 80C इसलिए क्योंकि आप नाम इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा LIC प्रीमियम भरना होता है, ट्यूशन फीस होती है, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट, ये सारी जो एक लिस्ट है वो 80C में दी गई है। बोलते हैं ना LIC की छूट मिलती है, तो वो LIC का बेनिफिट कहाँ मिलता है, ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करते हैं तो वहाँ मिलता है। मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस हो या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हो, उसका बेनिफिट भी आपको पेमेंट बेस्ड डिडक्शन में मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम में से। फिर है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर आपने लोन लिया हुआ है तो उसके इंटरेस्ट का भी आप बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो। डोनेशन अगर आपने दिया है तो वो आप यहाँ माइनस कर सकते हो। ये सारे पेमेंट बेस्ड थे। अभी इनकम बेस्ड पे आते हैं। इनकम बेस्ड में सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि सेविंग अकाउंट में जो भी आपका इंटरेस्ट आता है वो टैक्स फ्री होता है, उसमें एक लिमिट होती है 10,000 रुपीज़ की, तो आपको इनकम बेस्ड डिडक्शन भी मिलती है। दूसरा है ATRR भी, सेक्शन याद रखना या कुछ समझना ज़रूरी नहीं है, आपको एक कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। रॉयल्टी इनकम, सपोज करो किसी बुक पब्लिशर ने अपनी बुक पब्लिश की, राइटर ने, ऑथर ने, उसको उस बुक के जितनी भी सेलिंग होगी, कॉपीज़ बिकेगी, उससे उसको इनकम होती रहेगी। तो वो रॉयल्टी इनकम में कुछ क्राइटेरिया है वो फुलफिल करेंगे तो उसको उतनी इनकम ऑटोमेटिक टैक्स फ्री हो जाएगी डिडक्शंस बोल के। ATU, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फिजिकली पूरे डिसेबल होते हैं या कुछ एक परसेंटेज होता है वो उतने परसेंटेज डिसेबल हैं, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए एक लिमिट रखी है, 50,000 फिक्स अमाउंट है और 1 लाख रुपीज़ फिक्स अमाउंट है, वो उनको स्ट्रेट अवे उनकी इनकम में से माइनस हो जाएगा। तो ये थे डिडक्शंस के पॉइंट। अब आता है रिबेट। रिबेट समझने से पहले हम वापस ग्रॉस टोटल इनकम पे आते हैं। अभी जो हमने ग्रॉस टोटल इनकम किया उसमें से 80C से लेके 80U तक जितने भी डिडक्शंस थे LIC वगैरह के वो सब माइनस किए, तो हमारे पास बचा नेट टैक्सेबल इनकम। ये जो टैक्सेबल इनकम है, इस टैक्सेबल इनकम पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं स्लैब के अकॉर्डिंग। स्लैब क्या है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 20 लाख से ऊपर 30%, 10 लाख से ऊपर 20%, 30%। ये सब जो अपना जो स्लैब है उस स्लैब के अकॉर्डिंगली हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स कैलकुलेट करके आया हमारे पास टैक्स का अमाउंट, टैक्स के अमाउंट में से रिबेट माइनस होती है। अब रिबेट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इस रिबेट में लिखा है अगर किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख से अधिक नहीं है,
या 5 लाख तक है तो उस व्यक्ति को 5 लाख तक की इनकम पे जो टैक्स आएगा उस टैक्स में से 12,500 रुपये तक का डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब ये 12,500 2.5 लाख पे 5% है और ये 5 लाख तक की पूरी इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। तो ये था रिबेट। अब आता है रिलीफ। रिलीफ में क्या होता है कि सर अभी जैसे हमने टैक्स कैलकुलेट किया, टैक्स की जो अमाउंट आई उसी टैक्स में से रिबेट माइनस होता है, उसी टैक्स में से रिलीफ भी माइनस होता है। रिलीफ के लिए हमने 2 एग्जांपल लिखे हैं। उसमें लिखा है सेक्शन 89, अंडर सेक्शन 89 सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी एम्प्लॉय को पिछले सालों की सैलरी इस साल में मिलती है बढ़कर, तो वो पिछले साल में टैक्स होनी चाहिए थी लेकिन होगी कौन से साल में, जिस साल में मिल रही है, तो उसको एक रिलीफ मिलेगा। वही इनकम का कुछ एक कैलकुलेशन करके और उसमें से कुछ टैक्स इस बार कम देना पड़ेगा। मार्जिनल रिलीफ, कुछ लोग होते हैं जिनकी इनकम एक लिमिट क्रॉस कर जाती है, जैसे कि 50 लाख, उसके ऊपर इनकम जाती है तो उस पूरी इनकम, जो इनकम के ऊपर जो टैक्स गिना उस टैक्स का 10% और देना पड़ता है एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं सरचार्ज। तो सरचार्ज इतना ज़्यादा हो जाता है कि ऊपर अगर हमने थोड़ा सा कमाया हो और सरचार्ज लैक्स में चला जाता है, हमने कमाया थाउजेंड्स में लेकिन वो टैक्स चला जाएगा लैक्स में, तो उसके लिए उनको एक रिबेट मिलनी चाहिए, रिलीफ मिलनी चाहिए, तो वो रिलीफ यहाँ पे माइनस होती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे वो सब टैक्स बचाने के तरीके थे। अब समराइज कर लेते हैं अपनी स्लाइड्स को कि बेस्ट यूज ऑफ स्कीम। अगर आपको स्कीम पता है, आपने उसका बेस्ट यूज़ लिया है, तो आप अपनी प्रॉपर टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर टैक्स प्लानिंग की है तो आपका प्रॉपर असेसमेंट होगा, और आपका प्रॉपर असेसमेंट हुआ तो आपका अल्टीमेट पर्पज सेव हो जाएगा, टैक्स सेविंग। तो समराइज करते हैं, अल्टीमेट रिजल्ट इक्वल्स टू टैक्स सेविंग। किस चीज़ का? टैक्स प्लानिंग का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर करिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।